हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा की सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मंत्री गंगवा से पीडब्ल्यूडी विभाग के 42 अफसरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के सवाल पर कहा, इसको लेकर पूरी तरीके से सरकार गंभीर है। हमारे साथ हैं हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा। गंगवा जी, सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है भ्रष्टाचार में, लेकिन आपने खुद खुलासा किया कि आपके विभाग में लगभग 42 अफसर ऐसे हैं जो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन जो था वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। देखिए, जो जहाँ तक आपने ज़ीरो टॉलरेंस की बात की, बिल्कुल सही है कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे कहा है, लोगों को एक विश्वास दिलाने का काम किया कि भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, और उसी के तहत इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जाती है। ये 1-1.5 साल पहले का मामला था, इसमें जो रोहतक के अंदर है, और उसके अंदर जो भी टेंडर के अंदर अनियमितताएँ पाई गई, उसके खिलाफ हमने ये एक्शन लिया है और उसको रूल 7 की सिफारिश करके और उनको भेजा है। क्योंकि हम जो पावर जो ऑफिसर्स की है वो अलग अलग से की गई है कि इतने तक का काम करा सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो ऑनलाइन वो करके वो कराने का काम करें। तो इसमें कोई किसी ने ये तो हमने अपने विभाग के अंदर देख करके कि जहाँ भी कोई गलत हुआ है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पे करेंगे। जिन्होंने कोई गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ उस पर कार्रवाई करके और उन पर डालने का काम करेंगे ना। से 42 जहाँ तक मेरी जानकारी है, 42। देखिए, जहाँ भी ये भ्रष्टाचार की जड़ जो है बहुत गहरी, बहुत पुरानी है, इसको थोड़ा सा ठीक करते करते थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, आज के समय में चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, कोई किसी तरीके का हो, लेकिन उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हमारी सरकार स्वयं करने का काम जो करती है। हमारे पास कोई शिकायतें नहीं, हमने खुद चेक करके और उसके बाद में ये देखा कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की बात आती है तो हम करते हैं। हमने सख्त निर्देश दे दिए, मैंने डिपार्टमेंट संभालते ही मैंने अधिकारियों को कहा था कि अगर कोई भी गलत कार्य करेगा तो हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से इस बार मानसून की प्रेडिक्शन है, अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ की भी बनती है, क्योंकि पानी की निकासी को लेकर चाहे गुरुग्राम हो या हिसार हो, जो इतने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हैं निगम के साथ साथ, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं और आप क्या कहेंगे? जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, जो गुड़गांवा है उसको पब्लिक हेल्थ नहीं देखता, उसको तो GMD और नगर निगम देखता है। इसी तरीके से फरीदाबाद, सोनीपत को भी FMDA और वो देखते हैं। बाकी जो निगम है, जैसे हिसार है, रोहतक है, इसको पब्लिक हेल्थ ही देखता है। हमने हिसार के अंदर भी अभी लगभग 258 करोड़ रुपया अमृत योजना के तहत पास करवाने का काम किया है, जिसमें हम कोई नए STP भी बनाएंगे, स्टॉर्म वाटर का निकास का भी प्रबंध करने का काम करेंगे। कई जगह दिक्कत परेशान, हाँ, हिसार के लिए इतना पैसा, तो ये कई जगह कई बारी क्योंकि पुरानी समस्याएं हैं, कई जगह पे पानी भरता है। हमने उन अधिकारियों को कहा है कि वो जगह चिन्हित करके और आगे से इसकी को प्रपोजल बना करके हम करें। हमारे पहले दिक्कतें ये भी रही है शशि जी कि कई बारी आप यहाँ आज कैमरी रोड पे ही हैं, हमारा गंगवा रोड के ऊपर है, जैसे जितने मकान पहले बने हुए थे उसको देख करके वो सीवरेज लाइन या पानी की लाइन बना दी गई। अब धीरे धीरे मकान और बनते गए तो ज़्यादा हो गया। हमने अधिकारियों को यह कहा है कि कम से कम आगे 25-30 साल का एक देख करके उसके हिसाब से काम करने का काम करें, ताकि एक जगह जहाँ काम हो गया वो आने वाले 25-30 साल तक उसको देखना ही ना पड़े। तो इस तरीके की हमने प्रपोजल करने के हमने कहा शुरू है, ये चल रहा है हमारा प्रोसेस जो है। इसके अंदर हमने कहा है कि इस तरीके की योजनाएं बनाने का काम जो है करें, ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इससे हटकर थोड़ा सा बात करते हैं राजनीति की। जैसे कल अभय चौटाला जी को धमकी मिली है और कल शैलजा जी ने भी हिसार में कहा है कि जो कानून व्यवस्था है उसमें चाहे आम जन हो चाहे राजनेता हो उनको मुश्किल, तो क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमने मीडिया से पता चला है कि अभय चौटाला जी को धमकी दी गई है, देखिए सरकार इस पे बहुत गंभीर है। माननीय हमारे CM साहब ने पहले ही आदेश दे दिए हैं, हमने पुलिस को पूरी छूट दी है कि कोई भी क्राइम करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम करें। क्राइम करने वालों का स्थान हरियाणा के अंदर नहीं होगा, या तो वो क्राइम छोड़ देंगे
या फिर उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर होंगे। ये हमारी सरकार ने सख्ती से आदेश दे दिए हैं और हमने काफ़ी जगह कार्रवाई हुई भी है। आगे भी निरंतर ये कार्रवाई, जो कोई क्राइम करने वाले हैं, जो हमारे प्रदेश के अंदर जो अमन और शांति का माहौल है, इसमें अगर कोई खलल डालने का काम करेगा तो किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आपने देखा कि प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गंगवा जी ने साफ कर दिया है कि कोई भी प्रदेश में अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।